हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, बिहार शिक्षक का एग्जाम का प्रथम पाली का पेपर आ चुका है और जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उनका 100% एक्यूरेट आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पेपर के लेवल के बारे में दो चीज़। एक बात और है कि आप लोग पैनिक नहीं होइएगा। पेपर क्या था? मुश्किल था। सबसे पहली बात समझिएगा दोस्तों, पेपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसमें पैनिक होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब वो जितना पढ़ के गए हैं उतना ही सही करना था। अनाप शनाप क्वेश्चन को सही करने से क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई नंबर नहीं बढ़ेगा, कोई क्या होता है कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, कट ऑफ बहुत ही कम होने वाला है। मैं ये गारंटी लेता हूँ, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे लड़के, मैं खुद क्वालिफाई हूँ, मेरे ग्रुप में सब क्वालिफाई हैं। हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम लोग का हालत टाइट था कि ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। मात्र 2 महीनों में इतने टफ क्वेश्चन बच्चे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, साइंस का क्वेश्चन आसान था, रीजनिंग का आसान था, लेकिन मैथ आसान नहीं था, करेंट आसान था। बाकी हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो दोस्तों, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। नंबर कट ऑफ बहुत ही कम जाएंगे। बस आप सही से आप क्या करना है, आपको मिलाना है और आगे अब वो तैयारी को जारी रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, कौन कौन शामिल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पहले से क्या किया हूँ, आपका राइट आंसर में क्लिक लगा रखा हूँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हरे पौधे सूरज के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, तो कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो 1% ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ऐसे ही हो जाएगा। 4 देखेंगे, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती प्रदान होती है? दोस्तों, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि आहार श्रृंखला में प्रथम प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद कौन होते हैं? तो स्वपोषी होता है प्रथम पोषी स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं होते हैं? तो उसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है दोस्तों। इसमें से क्या हो जाएगा? फास्फोरस नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर के बारे में। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूरज के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्वपोषी हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैराबैंगनी होता है। ऐसा आपका फॉर्मूला होता है GXP। गामा होता है, एक्सरे होता है, फिर पैराबैंगनी होता है। तो आपका 8 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम चलते हैं 9 में कि प्रथम प्रथम पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। मतलब ऑप्शन बी बोलेंगे इसका। आपका ऑप्शन 9 का बी हो जाएगा, जैविक आवर्धन आपका से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 चलते हम लोग। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमित संसाधन के द्वारा। आपका 10 का आंसर ए चला जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेथेग्लोबिनेमिया ये आपका होता है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम में बीमारी पाया जाता है, तो नाइट्रेट के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। आपका सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जंतु भी होते हैं और पादप भी होते हैं। पारितंत्र में सभी शामिल होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी ये आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने बस 8 मिनट का वीडियो बनाया था। सारा क्वेश्चन बस उसी वीडियो से आप प्लीज देखेंगे, आपको बेनिफिट मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी, मीथेन। आपका क्या हो जाएगा? लैंडफिल से क्या होता है बाबू? उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पादप। पादप, हरा पौधा को पादप बोलेंगे। फिर उसको कौन खाता है? तो हिरन खाते हैं। फिर उसको कौन खाता है? तो शेर खाते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा? आहार श्रृंखला का क्या होता है? आपका प्रतिनिधित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें दोस्तों,
पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया किस क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों कि प्लास्टिक को जीवाणु विघटित नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या होता है गवर्नमेंट क्या करता है प्लास्टिक बैन पे योजना लाती है। जो भी है ये सब आती है, तो पॉइंट आपका जीवाणु सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A1 D2 P4 यदि आपका स्क्वायर करना था कि 4 स्क्वायर 16 होता है, डी का स्क्वायर 4 होता है, उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो अल्फाबेटिकल में आई का स्थान 9 में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैथ का क्वेश्चन है कि 21-10 के अनुपात में है और उनका महत्तम सामर्थ्य 11 है, तो उनका संख्या का योग क्या हो जाएगा 341 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर हानि होती है 4% की। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों जाएगा, चूंकि दोनों का रेशियो समान है दोस्तों, तो आपका ये आपका 19 का ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं हम लोग 20 पे कि एडुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। अब तो ताकि स्वर एक साथ आ जाए, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 14,400 होता है। ऐसे ये बनते क्या इस तरीके से, तो आपको वोवेल वाला एक साथ रखना है, वोवेल 5 है और आपका कॉन्सोनेंट क्या है आपका इस तरीके से आप कर लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 41 वाला हो जाएगा, फिर 51 वाला हो जाएगा, फिर 29 वाला हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 13 वाला। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, इस तरीके से आपका असेंडिंग ऑर्डर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 पे, इसमें कुल कितने वर्ग हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। कुल कितने वर्ग थे, तो आपका क्या है कुल 30 वर्ग थे 22 का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे कि ये जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले टोकरी से मौजूद संख्या के बराबर हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे क्या आता है वो आपका 22 आ रखा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं बस अभी आंसर की बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बाद में दूंगा, ठीक है। पहले आप देख लीजिएगा इस तरीके से इसका आंसर राइट आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन 24 पे देखते हैं दोस्तों हम लोग। 24 में कि दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या है 2% कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3313 होता है, तो 24 का ऑप्शन डी इसी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि परिमितीय अनुक्रम का इस टाइप का प्रश्न का मतलब कि 486, 325, 216 और 144 में अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों कि निम्नलिखित श्रेणी में से किसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, अगली संख्या कौन आ जाएगी दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 120 आपका क्या हो जाएगा अगली संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं दोस्तों हम लोग कि रिक्त स्थान को कौन सा शब्द भरेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा KNHY, मतलब ऑप्शन सी आपका 27 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, प्रयागराज से पटना जाने वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 29 पे, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग एक आयत होता है और हर वृत्त एक दीर्घवृत्त होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त का आकार किस तरीके इस तरीके से होता है, फिर देखेंगे इस तरीके से वृत्त हम बना सकते हैं, तो ये क्या होता है प्रत्येक वृत्त एक दीर्घवृत्त भी होता है, तो चीज़ों को समझिएगा दोस्तों। तो आपका ये 29 का आंसर क्या हो जाएगा दी जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 है कि ये आपका है कोड शब्द को 15, 16, 19 51 ग्रुप में लिखा जाता है, स्टेप को इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको स्टेप को किस तरह से लिखना है, तो जस्ट क्या अगर कॉपी पेस्ट करना था आपको, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सी जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन सी जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर था, तो उसका आपका क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 40 पाई, मतलब ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें दोस्तों, इस समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट बी हो जाएगा। पुस्तक क्या है इससे भिन्न है, बाकी में सब वो समानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 पे चलेंगे हम लोग, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सी हो जाएगा 1951 रुपये हो जाएंगे दोस्तों, जिनका 1951 आया होगा उनका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि यदि समीकरण इतना इतना है और इसका मूल गुणनफल 3 है, तो के का मान क्या हो जाएगा,
इस बार देखा जाए तो बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल ये आसान नहीं था, मुश्किल था। इस टाइप के क्वेश्चन को हम मुश्किल मानते हैं। और एक्चुअली में कटअप ये सब चीज़ें हैं ना, इस फैक्टर काम करेगी। कटअप मैक्सिमम जो जाता था वो इसमें उसको रोकेगा। कटअप मैक्सिमम नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन था और कम समय में इतना जबरदस्त तैयारी नहीं कोई कर सकता है। 2 महीने में आप तैयारी इतना अच्छा से नहीं कर सकते हैं। जीके का भी लेवल काफ़ी टफ था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। लॉग से क्वेश्चन आ रखा है, तो लॉग का आंसर क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा 5 इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 36 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इतना दे रखा है और इसका कर्ण इतना दे रखा है, तो अन्य भुजाएं क्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जितना भी समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन था इसका क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 जो मुश्किल मैथ का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन बी एक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं दोस्तों कि किसी धातु के ठोस गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसमें 4 मिलीमीटर, देखिएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और ऑप्शन में आपका ये सेकेंड लाइन आपको 4 मिलीमीटर है, तो आपको इसमें चेंज करना होता है और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 मीटर निकल के आते हैं। दोस्तों देखना कि आपका 9 मीटर निकल के आते हैं। क्वेश्चन ये मतलब मुश्किल नहीं, लेकिन इसका जो डाटा है ना, एक आपका त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखा है, व्यास आपका इसमें दे रखा है मिलीमीटर में, और आपसे मीटर में पूछा जा रहा है। तो चीज़ों को थोड़ा सा इसको है ना कैलकुलेटिव बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन प्रश्न ये मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव वगैरह एग्जाम में उसका कटअप हाई तो जाना है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित तरीके कटअप हाई जाने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 16.2/3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे कि 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में कितने हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आपका गलत है, इसको गलत मानेंगे, इसको गलत मानेंगे। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन ई जाएगा, किसका, 40 का ऑप्शन ई जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 41 पे आते हैं दोस्तों। हाँ 41 देखेंगे, यदि ए बी सी बराबर 0 है। क्वेश्चन 41 का क्या है कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए उसका प्लस बी उसका प्लस सी उसका बटा में ए बी सी। एक्चुअल में से क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, और बिहार बीपीएससी में पता नहीं कैसे डाल दिया, लेकिन जो भी है वो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। एसएससी में इस क्वेश्चन को आसान बोल सकते हैं, सीधे जो एक्चुअल में एसएससी के स्टूडेंट हो जाएंगे उनको ये आंसर ही याद होगा 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। 42 चलते हैं हम लोग। 42 भी आसान है, लेकिन बस कैलकुलेशन करना था। आपका क्या हो जाएगा, 42 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, प्लस है ना, माइनस वाला नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसमें आप एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक ना, 1/2 पुट कर दीजिएगा, आपका 10 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे आते हैं। 43 भी क्या है, कम में परेशान नहीं है ना, बहुत बाबाशी टाइप का क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x-2। जिनका भी x-2 आया होगा ऑप्शन बी, उनका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है दोस्तों, बस ये एक्चुअली में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से। एक्चुअली में ये क्या कहते हैं उसको, जेरोक्स कराने गया, बस उसमें हो नहीं पाया, तो छोड़ते हैं उसको, देखेंगे बाद में क्या है। लेकिन उसका अगर आंसर 231 आया हो कि नहीं बंदों का, तो उनका सही होगा। 231 किन्हीं का आया होगा तो उनका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 में कि किसी क्लब में सभी सदस्यों या तो तंबोला या समी रस्सी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में चलते हैं 46 पे आते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष के बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग कितना होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका एक का जो बच्चे का, जो कैंडिडेट का आंसर 4 वर्ष आया होगा उनका सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन में चलते हैं 46 के बाद आते हैं 47 पे आते हैं दोस्तों। ये टाइप मतलब मैथ तो क्या, मैथ जितना ही पूछा तो कोई मैथ आसान नहीं, 2 से 4 मैथ आसान है, बाकी सारा मैथ कैलकुलेटिव है, प्लस में न आने वाला मैथ है दोस्तों। तो इस अगर आप जितने भी मैथ उसमें से 5-6 बना के आए होंगे तो आप ना घबराइएगा मत, क्योंकि ज़्यादा मैथ इसमें बच्चे बना के नहीं आए होंगे, क्योंकि एक्चुअल में जीके पढ़ना था और मैथ भी पढ़ना था, तो घबराना नहीं है। लेवल आपका कटअप भी बहुत हाई जाने वाला नहीं है, मतलब कि आप अगर 120 में 50% के आसपास बना के आए होंगे, उसके आसपास आपका स्कोर हो जाएगा, तो आपका चांसेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम चांसेस कि आपका रिजल्ट बन जाएगा दोस्तों। अब एक 47 कैसे क्या हो जाएगा, तो 47 कैसे क्या हो जाएगा, -2/3, जिनका बच्चों का आ रखा होगा -2/3, 47 के का
वैल्यू, वो उनका सही होगा क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन 48 का आते हैं। 48 में क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 44 सेंटीमीटर है और इनका त्रिज्यखंड पूछ रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का कोणीय आपका केंद्रीय कोण पूछेगा, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर नहीं आया था। एक तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, उस पर से बच्चों क्वेश्चन बनाए होंगे और उसका टाइम भी कंज्यूम हुआ होगा और उस पर से आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं गया है। तो समझ रहे हैं ना क्या किस टाइप का क्वेश्चन डाला जा रहा है आपका इस पेपर में। तो ज़्यादा घबराना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इसको कहेंगे, ठीक है। टफ था, मुश्किल टफ था सेट, ठीक है दोस्तों। कटअप का टेंशन नहीं करना है। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन के परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए अब क्या होता है खाने के डिब्बों में ना जिंक का काम नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो बच्चों का ए आपका लगा के आए होंगे उनका सही होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो आपका ध्यान में आपको होगा वो क्या बायोलॉजी आप किए होंगे, अगर मेरे क्लास में अगर बायोलॉजी क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये दिखा होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होगा आपका, दोनों आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। ये आपका 51 क्या है, 51 आपका आसान क्वेश्चन हो जाएगा कि इमली में कौन सा अम्ल है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों हम लोग 52 में चलते हैं कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो कोलीफॉर्म दोस्तों क्या होता है, तो फिर आपका बी जाएगा आंसर कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। राइट आंसर आपका ये जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 53 पे चलते हैं कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ये वोल्ट मीटर जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि बस ये आपका इकाई का प्रश्न था, तो आसान क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के, तो आसान क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश सदिश है। तो ये सब पेपर में आसान क्वेश्चन जो आपको करके आना चाहिए था, जो बच्चों का सदिश से आ रखा होगा उनका सही होगा। क्वेश्चन 55 चलते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल धकेल सकता है। तो क्या होता है, वो एकदम से वो कम से कम क्षेत्रफल जितना क्षेत्रफल कम लेगा उतना अधिक भार भार क्या करेगा, वो धकेल सकता है। तो क्या हो जाएगा, खड़े होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, क्योंकि खड़े होने की स्थिति में क्या होता है बच्चा आदमी उस पर कम से कम क्षेत्रफल वो क्या करता है, प्राप्त करता है। तो आपका 55 का क्या हो जाएगा, जो भी बच्चों का ऑप्शन सी सही होगा उनका सही होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 56 है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है। तो आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 का सी हो जाएगा। देखा जाए तो साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का एवरेज लेवल का था, बाकी जो भी मैथ का क्वेश्चन था वो टफ कर सकते हैं उसको, ठीक है। और हाँ ये आपका साइंस का क्वेश्चन काफ़ी आसान भी था। इसी एक क्वेश्चन कितना आसान था कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने मिट्टी के तेल के क्या होता है, वो ऊपर उठेगी। ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है, ये ऊपर उठेगी, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद आता है 58 आता है दोस्तों। 58 में क्या है आपका पीएच मान आपका जो पूछता है हर पेपर में, पीएच मान बीपीएससी और बिहार के लगभग एग्जाम में क्या होता है पीएच मान का वैल्यू पूछा जाता है। तो क्यों ना आपको पहले से ही सबसे आइडिया होना ही चाहिए था कि साइंस किस तरीके से पढ़ा जाए। अगर आपको आइडिया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व किए होंगे। सिरका क्या होता है, तो आपको ये अम्लीय है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ये अम्लीय होता है। रक्त पराजय में क्या होता है, रक्त ऑलवेज क्या होता है, सेल्सियस का ऊपर वैल्यू होता है। तो आप आराम से इसको एलिमेंट करके बनाए होंगे, काफी आसान क्वेश्चन था। 58 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 क्या है, एक सामान्य नेत्र में नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। दोस्तों बस यहीं पे ध्यान रखना होता है क्या दोस्तों, आप लोग 25 सेंटीमीटर, कुछ बच्चे क्या बोले थे 25 सेंटीमीटर लगा के हैं गलती से, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपसे ऑलरेडी पहले बोल दिया नाभिक दूरी पूछा है, नाभिक दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखिएगा 20 मिलीमीटर होता है, वहाँ पे 20 मिलीमीटर न देखे 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इस टाइप के प्रश्न को बच्चे कन्फ्यूजन डालने के लिए डाला गया था, आप उसमें कन्फ्यूज हो चुके हैं। बहुत से कैंडिडेट बोले हैं कि सर हमने 25 सेंटीमीटर लगाया गया है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 60 है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा। तो बाबू जानते हो, आसान क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाएगा दोस्तों हम लोग के पास कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं। तो अनुवांशिकता बोलते हैं। आसान क्वेश्चन था, बायोलॉजी का बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बहुत आसान है, इसको लेवल इसको आसान बोलेंगे। क्वेश्चन क्या है 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 63 है कि लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का
उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन क्लियर रखेंगे। 64 पे आते हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए हमेशा हर एग्जाम में अब वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बीपीएससी चाहे बिहार दरोगा चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण से कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक यही विधि है इसमें से, ऑप्शन में से, जो आपको बाढ़ को रोक सकते हैं। चराई नहीं होगा, वन उन्मूलन तो होता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, 64 का आपका सी हो जाएगा। 65 में क्या है? अब करंट का क्वेश्चन आ गया। करंट क्वेश्चन भी आपका मुश्किल नहीं था। एक कोई भी मैगजीन पढ़ते, एडिटोरियल पढ़ते या स्पीडी पढ़ते या आपको पीडीएफ पढ़ते, तो आपका सारा का सारा लगभग मतलब जितना पूछा गया उसका ना 80% आपका करंट ना ईजी था करंट। ये कैसे मैं बताऊंगा। देखिए, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क बन गया है। सबको पता होगा, जो भी बच्चा ट्विटर चला रहा होगा, चाहे जो भी सिंपल सा जो पढ़ा होगा बच्चा करंट, उसको पता होगा। अब देखिएगा पुराना क्वेश्चन, ये स्टैटिस्टिक्स फैक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये क्वेश्चन आपका आसान था। करंट वाला क्वेश्चन आपका आसान था, साइंस आपका आसान था दोस्तों, मैथ आपका मुश्किल से, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो कटअप बनाने में ये सब पेपर है ना, आपको दिक्कतें पैदा नहीं करेगी, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए पहले से। अब आते हैं दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन पे कि सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री मिला है, आपको पता होना चाहिए इकलौती क्या थे पेपर मेसी कलाकार के रूप में इनको जाना गया था। काफ़ी चर्चा में था ये क्वेश्चन के पेपर में से कलाकार के रूप में किनको मिला है? तो सुभद्रा देवी को मिला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 68 में, फेमस क्वेश्चन है, आपसे आपको तो आना ही चाहिए, क्योंकि अभी नया संसद भवन बना है, तो किस आकार का है, कौन से कंपनी बना रहा है, कौन इसका आर्किटेक्ट है, उसमें आर्किटेक्ट का नाम पूछ दिया गया। पद्मश्री भी है, बिमल पटेल क्या हो जाएगा इनका आर्किटेक्ट, से याद रखिएगा बिमल पटेल क्या है, जो मार्का है उनका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 69 पे कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो जब उस वक्त पढ़े लिखे जो थे, जो टैक्स पे कर रहे थे, वही लोग क्या कर रहे थे? वो संविधान सभा के मतदाताओं के रूप में सूचीबद्ध थे, तो वही लोग के द्वारा वोट दिया गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। जो बच्चे ऑप्शन बी मार्क करेंगे उनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो एडिटोरियल का क्वेश्चन है, वो आसान से आप पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन था कि ओबीसी को दर्जा ट्रांसजेंडर को कौन सा राज्य दिया है? तो एमपी दिया है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट चला है, मैं अपने क्लास में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन को रिपीट करवाया हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये आपका आसान ही है। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत और आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता कौन थे? तो इब्न बतूता थे, जो मोरक्को के निवासी थे, और इनका बुक का नाम क्या था? रेहला था। तो ध्यान रखें, जो बच्चा आपका मोरक्को मार्क है उनका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है दोस्तों। कितना फेमस क्वेश्चन था, चिनाब नदी में बनाया गया था, जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा सबसे ऊंचा वाला क्वेश्चन जो बन गया था, अभी ये बन के आता है। काफी फेमस क्वेश्चन था, पुराना कोई करंट है लेकिन 2022 का हो सकता है, 23 का तो है नहीं, 22 का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में 22 से भी क्वेश्चन पूछेंगे, 23 से भी क्वेश्चन पूछे गए। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों आपको पता हो जाएगा, ये आपका गुजरात में हो जाएगा। कई जगह पे मैं इसका राजस्थान आंसर देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपको जो बच्चे गुजरात मार के आएंगे उनका सही हो जाएगा। एक्चुअल में विकिपीडिया पे भी गुजरात दे रखा है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर ग्रांट इनका राइट आंसर होगा। मुश्किल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन ये नहीं था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है 75, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत 2022 का फेमस क्वेश्चन था। I2U2 ग्रुप में कौन सदस्य है? तब वो आई से 2 कंट्री था, यू से 2 कंट्री था। जो बच्चे इनका ऑप्शन डी लगा क्या होंगे, मतलब ऊपरी में से सही, उनका सही हो जाएगा। इसमें क्या है? अमेरिका है, इजराइल है, भारत है, और क्या है आपका यूएई है। मतलब कि 2 यूसी का हो जाएगा यूएई और यूएसए, और 2 आईसी का हो जाएगा, एक इजराइल हो जाएगा, एक इंडिया हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है चारों तीनों ऑप्शन आपका ऑप्शन में मिल चुका है, इसका ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया? कितना फेमस क्वेश्चन है, अभी भी अभी आपका पेपर में, आज के पेपर में देखे होंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं गए हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका क्या है आपका ये आपराधिक न्यायालय का सहयोगी देश है। तो जैसे वहाँ पे जाते हैं आपका ये पुतिन साहब, उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो कितना फेमस क्वेश्चन है, एकदम आज कंटिन्यू पेपर वाला क्वेश्चन था, दिल्ली के पेपर में अभी चल रहा है क्वेश्चन। तो ब्रिक्स सम्मेलन में अब आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का, आपका व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 77 है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी में। थोड़ा सा आपका एवरेज से ऊपर क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों हम लोग का
रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? बाबू पहला ही क्वेश्चन है, एडिटोरिया में जब जाओगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति पढ़ोगे उसका सेकंड ही क्वेश्चन है न्यूयॉर्क वाला, बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बाबू। न्यूयॉर्क शहर के क्या पहले अश्वेत बने? एडिटोरिया में मुख्य जाना नियुक्ति हुए, सेकंड में इसी का नाम आता है, इन्हीं का नाम आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? बाबू राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। यूएट के सीनेट के द्वारा क्या ये प्रस्ताव लाया गया था, इसको ध्यान रखेंगे कि नाटो प्लस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूएसए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 80 है, फेमस क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। ये अपने कंट्री के पहले व्यक्ति हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो आसान क्वेश्चन था, करंट का भी जितना भी है। अब आते हैं दोस्तों ज्योग्राफी क्वेश्चन क्या है? यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, अगर क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 से डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? पूरा मतलब क्या होता है, जैसे कि ग्रीनविच से पूर्व में भारत है तो आपको भारत की तरफ पूछा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा 2 घंटे आगे बढ़ेंगे हम लोग, चूंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा आपको 120 मिनट हो जाएंगे, तो 120 मिनट मतलब होगा आपका 2 घंटे हो गए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 का, देखते हैं दोस्तों। महासागरीय पर्वतीय के मुख्य खनिज घटक क्या है? हम लोग याद किए थे सीमा 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 सीमा, तो सीमा ये है, सीमा वो हैदर नहीं, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, ये सीमा है, ठीक ना। सी से होता है सिलिका, मस होता है मैग्नीशियम होता है। इस तरीके से आपका 82 का जो बच्चे ए लाए होंगे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंचिंग शब्द का व्याख्या करता है? काफी टफ क्वेश्चन ये है आपका। मंचिंग आपका, अगर आपका ऑप्शन सी गया होगा तो आपका ये तुक्का सही होगा। तो कंटूर के पत्थरों और घास आदि से ढकना को क्या बोलते हैं? मंचिंग दोस्तों बोलते हैं। तो ये टफ क्वेश्चन हो गया, टफ के श्रेणी में इसको रखेंगे हम लोग। अब आता है क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? 84 क्या है कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अब स्थितियाँ का सही उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये क्या है? लूनर क्षेत्र आपका गुजरात में है, काफी फेमस क्वेश्चन है, 2017 के दरोगा में भी आ रखा है, तो ध्यान रखिएगा। और के जी, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में ही पड़ता है दोस्तों। जब ये बेसिन जब भी बनता है तो समुद्र के आसपास ही बनता है, तो आपका ये भी जाएगा। और सोनवा घाटी कहाँ पे? असम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एक से ऊपर में से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का देखते हैं दोस्तों। 85 क्या है? छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? काफी मुश्किल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये मुश्किल क्वेश्चन था, आप इसमें अगर ए तुक्का लगाए होंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 क्या है कि किसी खेती जायद के मौसम में की जाती है? थोड़ा सा अब क्या है, क्वेश्चन टफ है, लेकिन अब अगर अगर आप ऑप्शन देखे होंगे तो एक ही जात के तरबूज, खरबूज, खीरा एक ही समय मिलते हैं, तो आप इसको तुक्का लगा के और आपका आंसर डी बना सकते थे। अगर आप लगाए होंगे तो आपका आंसर ये सही जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 है कि भूकंप के समय में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप अगर ऑप्शन डी लगा के आए होंगे तो आपका आंसर ये सही होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपों की लेक सुपीरियर के रूप में सत्य है? बस हम लोग एक क्वेश्चन है कि लेक सुपीरियर क्या है दोस्तों? ये मीठे पानी का है, और क्या होता है ये यूएसए और कनाडा के बारे में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या है आपका, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है आपको दे रहा है? खारा। खारा ना कि ये मीठा होता है, तो आपका बी भी गलत हो गया, आपका ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों आपका 89 क्या हो जाएगा? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा? तो मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है दोस्तों? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। आप बोलोगे कि भैया अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना नहीं होता है दोस्तों, बस ब्राजील तक ही इसका बेसिन होता है। अमेजन का बाबू बेसिन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अमेजन का जो भी बेसिन होगा वो ब्राजील नदी तक होगा। जो उसके आसपास में देश होंगे उनके कंट्री का नदी इसमें क्या होता है वो बह के जाता है। तो आपको क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये विकिपीडिया का आंसर है, तो याद रखिएगा कि वेनेजुएला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या हो जाएगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। दोस्तों इसको बस हम लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर लगा के आए होंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 है कि स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधी देश का सही युग्म क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका लद्दाख मलेशिया हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएंगे, ये तो नहीं हो जाएंगे, ये तो आपका क्या होता है, ये आपका सेंट्रल अमेरिका में होता है। ठीक है, तो ये आपका तो अफ्रीका नहीं हो जाए, अमेरिका होना चाहिए, तो आपका गलती। चिन्ना भी नहीं चला, चिन्ना कहाँ पे होता है? चिन्ना आपका क्या होता है? श्रीलंका में होता है।
तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका लद्दाख है। जो बच्चों का एक होगा मलेशिया वाला, उनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जिन्हें वयोवृद्ध महिला पूछा जा रहा है? तो अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला, कितना बार ये क्लास में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि अगर पुरुष बोले तो दादा भाई नौरोजी, और महिला बोले तो अरुणा आसफ अली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो होम रूल बाबू, अगर पूरे तिलक वाला पूछे तो आपका पुणे हो जाएगा, और जब पूछे एनी बेसेंट वाला तो आपका मद्रास हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से ए और सी जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि 1936 में बाबू जब आपका स्थापना होता है तब इसके संपादक कौन थे? आपका सहजानंद सरस्वती थे। बाद में क्या होता है कि 1942 में शाहजहां के बाद कौन बन जाते हैं? तो राहुल संकृतियान बन जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर बीपीएससी क्या लेगा, आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऊपरी में से एक से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कौन संबंधित है। ये पूछता है कि शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, चाहे ये पत्रिका है किसका, तो आपका ये सहजानंद सरस्वती होते, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन संबंधित है। तो मेरे हिसाब से क्या होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर ये दोनों होना चाहिए था। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का 96 में देखते हैं कि झांसी के लिए सबसे फेमस कौन था? वो झांसी की रानी का विरोध करने वाला कौन था? ब्रिटिश नायक कौन थे? तो ये आपका ह्यूरोज थे, और उन्होंने ये पॉइंट बोला था, ये कोट बोला था कि यह इकलौता 1857 का मर्द है। तो आपका ह्यूरोज आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो राम जी थे। मतलब कौन राम जी थे? जगजीवन राम जी थे। कई बार क्लासों में हम ये चीज़ को जिक्र किए हैं कि राम जी क्या थे, श्रम काफ़ी मेहनती थे, श्रम किए थे, इसलिए उनको श्रम मंत्री मिला है। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, 1918 किस महीने में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही टफ क्वेश्चन था। जस्ट लास्ट सेट में मैंने ये क्वेश्चन डाला था अपने सेट में कि चंपारण वाला जो बिल पेश हुआ था किस महीने में हुआ था? तो कई बच्चे का आंसर नवंबर निकल के आया था जो क्लास में कंटिन्यू में थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका नवंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्टेट का लेखन किया, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इनका ये राजेंद्र प्रसाद जी का नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे ना होकर क्या थे? तीसरे थे। दूसरे आपका जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस वाला, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 चलते हैं दोस्तों, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सन्यासी हो जाएंगे। सन्यासी क्या होता है? गया अधिवेशन कब होता है? 1922 में होता है, और इसकी अध्यक्षता सी आर दास करते हैं। तो पॉइंट समझिएगा, उसमें सन्यासी के रूप में कौन भाग लेते हैं? तो सन्यासी मतलब कि जनजाति के रूप में सन्यासी भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमित नहीं है? बाबू ठीक है, दादा भाई नौरोजी का एडवोकेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, बिल्कुल ठीक है। आपका बाबू ये इनका नहीं है। इंडियन एक्सपेक्टेड इनका नहीं है। किनका है? दादा भाई नौरोजी का। इंडियन एक्सपेक्टेड किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। तो 101 का क्या है? जो बच्चों का ए मार्क आएंगे उनका सही हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102 है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर नेहरू। क्या होता है बाबू? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन, जो बच्चे ए लगाए होंगे उनका सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनी सेंसस बुक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो बहुत ही फेमस बुक है, पिछले बार भी दरोगा में ये क्वेश्चन आ रखा है। मतलब कि अगर बात किया जाए आपका 64 दरोगा में, तो ये क्वेश्चन आ रखा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनी सेंसस बुक कौन लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। तो कहने का ये मतलब हो गया, बिहार में क्वेश्चन का रिपीट होता है, ठीक, कॉपी पेस्ट होते हैं, तो हमेशा प्रीवियस ईयर को क्या करना है? याद करना है। बस प्रीवियस ईयर को याद कीजिएगा, आपका रिजल्ट श्योर पक्का ही होना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 104 में क्या है, किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर इनकार कर दिया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन में क्या होता है दोस्तों? मुंगेर को क्या करते हैं? चौकीदारी कर को समाप्त करते हैं। तो जो बच्चों सबने अवज्ञा आंदोलन लगा के आए उनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 चलते हैं दोस्तों कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व में जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान था? वो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों मुझे भी विकिपीडिया में कोई खासा जानकारी नहीं मिला है, लेकिन हाँ 10 से नीचे था दोस्तों। क्या था? 10 से नीचे, क्या कहते हैं, 10 से नीचे दिख रहा था मुझे हमेशा। इसका आंकड़ा श्योर आंकड़ा नहीं मिला है, 10 मुझे मिला है, तो ये क्वेश्चन को मैं स्किप करूँगा। अगर 10% होगा तो इसका होगा, इसका ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? ऊपर में से कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्या है, मैं इसको स्किप करना चाहूँगा दोस्तों, ये स्किप करता हूँ। मैं पहले बोला ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या जाएगा, क्योंकि आंसर मुझे मिला भी नहीं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या जाएगा? 106 में जो भी है, विशेष विवाह अधिनियम आया था, दहेज विशेष अधिनियम आया था, समाज
पारिश्रमिक अधिनियम और नारी विशिष्ट अशिष्ट प्रतिनिधि। दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन क्या था इसमें, आप अगर ध्यान होंगे तो दहेज पे क्या होता है दोस्तों, हम लोग का क्या संयुक्त अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था 1961 में। तो आपको अगर ये पॉइंट याद होगा तो आप लोग पकड़ लेंगे इसमें से। तो बस एक ही में आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मिल रहा है, क्या है, विशेष दहेज विशेष अधिनियम बी का चार्ज आ रहा है। बाकी आपको किसी का नहीं जा रहा है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 104 के बाद 107 में आते हैं दोस्तों, कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इसमें से दोस्तों क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं था। दोस्तों क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो 107 का आंसर जो भी बच्चे ई मार्क के आएंगे उनका सही हो जाएगा क्वेश्चन। 108 क्या है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी, 18th सेंचुरी किसने लिखी दोस्तों। इसमें क्या है, महात्मा गांधी का विचार था बाबू, लिखे कौन थे, तो धर्मपाल लिखे थे। महात्मा गांधी से विचार के काफी प्रभावित थे व्यक्ति, और बाबू इनके द्वारा ये बुक लिखा गया था धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो भी अगर धर्मपाल आए उनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित है। दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है, ये आपका फ्रांस क्रांति से संबंधित था, और फ्रांस की क्रांति में ही नागरिकों की समानता, नागरिकों के न्याय की बात कही गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 का दोस्तों क्या आंसर जाएगा, कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का श्योर आंसर नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई के बारे में चूंकि अभी हाल फिलहाल के कुछ ऐसा कमेंट नहीं आया था, तो मुझे ध्यान है कि ये आपका राइट आंसर जाएगा, ए जाएगा, MB रामना जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 10 का आंसर आपका ए जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कि आपको क्या है दोस्तों, ये आपका कूट है, कूट का आंसर कौन जाएगा, गरीबी हटाओ, लोकधन बचाओ, लूटने वाली कृषि और तेगलुओं के स्वाभिमान की रक्षा कौन करेगा। जानते हैं कि इंदिरा के समय क्या हो रहा है, गरीबी हटाओ को नारा। एक का दो किसे मिला है, आपको सी मिला है। तो जो बच्चे का सी ऑप्शन लगा के आए होंगे उनका आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं 112 पे, निम्नलिखित में से रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित कौन हुआ था। दोस्तों पता है आप लोगों को, राइट नहीं कहता है द क्रॉम्पटन। रूसी क्रांति अब कब होता है, तो 1917 का 1922 में होता है रूसी क्रांति, और अब वो सारी घटना उससे पहले की है। तो आपको क्या द क्रॉम्पटन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। काफी मुश्किल क्वेश्चन है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय कोटेशन था, इसको ध्यान रखेंगे। 114 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, वन क्षेत्रों में अपने पशु के चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने के हेतु खेतिहरों का प्रवेश करना। 114 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो बच्चे ए लाएगा उनका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में अपनी किस पुस्तक में की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बाबू फ्रांस के निवासी थे, और लुई सोलावा के टाइम ये बुक इन्होंने लिखा था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इनका ये बुक है, उनके बारे में बताया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन 116 पे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण है। दोस्तों आपका ए और बी दोनों कारण है, जब किसी कारण नहीं है। तो आपको पूछ रहा है कौन सा कारण है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफी आंसर में क्या है, आपका डी जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये चीजें आप तुक्का भी लगाए होंगे डी, तो आपका ये सही हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, धर्मो रक्षति रक्षिता क्या है, इनका क्या है, कोर्ट वाक्य है। ठीक है, आदर्श वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 118 पे, कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो आपको इकलौता 1928 में कहाँ पे, गुजरात के बारडोली में हुआ था दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। 118 का आंसर क्या हो जाएगा, राइट का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे दोस्तों, कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बाबू क्या हो जाएगा, मंदी का भारत का सब, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सभी आंसर राइट हो जाएंगे। बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों। प्रॉपर तरीके से इसका आंसर क्या जाएगा, आपका ऑप्शन डी जाएगा। जो बच्चे 119 का डी लगाए आए होंगे मंदी वाला का, बिल्कुल उनका ठीक सही हो जाएगा, क्योंकि सारे कोटेशन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 120 है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी।
तो राइट आंसर क्या है दोस्तों 1991। और इस तरीके से हम लोग क्या है 120 क्वेश्चनों का सही आपका 100% एक्यूरेट आंसर मिला गया हो दोस्तों। अगर अब वो आपको इसका कटअप जानना है तो कटअप का वीडियो मैं अगले बनाऊंगा, लेकिन मैं इतना बोल दूं कि पेपर आसान बिल्कुल नहीं था। इस टाइप का पेपर बीपीएससी आयोग को बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, चूंकि 1 to 5 को पढ़ने के लिए मात्र 2 से 3 महीने टाइम मिला है और इस टाइप का तैयारी के लिए कम से कम बाबू सालों लग जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ था। आपको जानकारी होगा कि ये कटअप 55 से 65 के बीच में रहने वाले हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अच्छे तरीके से मैं वो वीडियो पे आऊँगा और मैं बताऊँ कितना क्वेश्चन आपको करना चाहिए था और कितना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आसान क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में रिजल्ट दिलवाता है। हमेशा आसान क्वेश्चन क्या था उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट पक्का होता है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।